हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो टॉपिक लास्ट क्या था? एटम एंड मॉलिक्यूल। हमने एटम बता दिया, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन मैटर इज कॉल्ड एटम। समझ गए ना? एंड डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम होते हैं डिफरेंट होते हैं। जो एलिमेंट भारी होगा उसके एटम भी क्या होंगे? हैवी, भारी होंगे। और जो एलिमेंट हल्का होगा उसके एटम भी क्या होंगे? हल्के। आई बात समझ में? मॉलिक्यूल मैंने बताया, वाटर मॉलिक्यूल। ओके, मॉलिक्यूल जो होते हैं एटम के मिलने से। ओके, व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर, है ना? कैसे कंबाइन होंगे? केमिकली। कैसे होंगे? केमिकली। तो क्या बनते हैं? अगर मॉलिक्यूल बनता है, केमिकली कॉम्बिनेशन होने से मॉलिक्यूल बनता है। और मॉलिक्यूल आइदर आपका एलिमेंटल फॉर्म में भी हो सकता है या कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकता है। एलिमेंटल फॉर्म होने के लिए शर्त है कि जो एटम्स टकराएंगे वो क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम। जैसे कि एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन H2, तो H2 में दोनों एलिमेंट किसके होते हैं? दोनों एटम किसके होते हैं? हाइड्रोजन के। मगर HCl में दोनों एटम क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट। मैंने लास्ट क्लास के वीडियोस आप लोगों को नाम लिख के दिया था, पढ़ लेना। पढ़े नहीं पढ़े? अच्छा, पढ़ लेना भाई, ठीक है ना? ये लास्ट क्लास में आप रह गए थे ना, उसमें मैंने एटम पढ़ाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। एटॉमिसिटी आज का टॉपिक है। एटॉमिसिटी पेज नंबर 3 पे आ जाइए। पीडीएफ के पेज नंबर 3 पे एटॉमिसिटी स्टार्ट कर दें। एटॉमिसिटी क्या होती है? एटॉमिसिटी, सो व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड बाय एटॉमिसिटी? द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी मॉलिक्यूल। The number of atom is present in any molecule is called atomicity. समझ गए ना? कोई इंसान है, मैंने बताया था आपको एक दिन बातों में कि स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप में ही खुश हैं, अकेले घूमना पसंद करते हैं, हाँ या ना? मतलब वो क्या है? वो यूनी एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कैसे हैं बेटा? यूनी, और यू कैन से मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसे हैं वो? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यस, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल इसलिए क्योंकि स्टेबल है। मॉलिक्यूल इसलिए क्या है? स्टेबल हैं, मगर एक एटम वाले हैं। कितने एटम वाले? एक एटम वाले। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। बच्चों ये जो एटम है ना, यही मॉलिक्यूल है और यही एटम है। यही मॉलिक्यूल है और यही इनका मॉलिक्यूल भी, इनका एटम भी यही है और इनका मॉलिक्यूल भी। नहीं, मरकरी नहीं है। मरकरी नहीं है। मरकरी की वैलेंसी है 2। कितनी वैलेंसी? अब इसी बात पे लिख लो बेटा, मरकरी की वैलेंसी होती है +2। मतलब इसको सेटिस्फाई करने के लिए 2 माइनस की जरूरत है। ठीक है बेटा? हाँ, गोल्ड बेटा एलिमेंटल स्टेट में पाया जाता है मगर एटॉमिक स्टेट में नहीं पाया जाता। समझ गए? हाँ बेटा, Hg+2 समझ में आया ना? अब देखो बेटा, 2 वैलेंसी है तो एक क्लोरीन आता अपना -1 लेकर के और एक क्लोरीन आता -1 लेकर के, और दोनों अपना -1 देकर के +2 को क्या कर देते हैं? कैंसिल। क्या कर देते हैं? कैंसिल। समझ में आया? कौन सा रूल लगता है? क्रिस क्रॉस। कौन सा रूल लगता है? क्रिस क्रॉस। देखो कैसे लगता है बेटा। Hg की वैलेंसी लिखो +2 और Cl की लिखो कितनी? -1। अब ये वाला पार्ट यहाँ जाता है और ये वाला पार्ट यहाँ जाता है। समझ में आया? तो Hg1 को नहीं लिखते हैं, सीधे क्या लिखा? Cl2। HgCl2 बन गया मरकरी क्लोराइड। क्या बन गया? मरकरी क्लोराइड। तो तुमने मुझसे बोला मरकरी, तो मरकरी की वैलेंसी बेटा +2 होती है, मतलब इसको 2 माइनस के चाहिए। समझ में आया? कोई दिक्कत बच्चों? तो मरकरी की वैलेंसी +2 होती है। ऐसे कॉपर की +2 होती है बच्चों। कॉपर की क्या होती है? +2। तो +2 किससे सेटिस्फाई होगी? -2 से। किससे सेटिस्फाई होगी? -2 से। समझ गए? +2 किससे सेटिस्फाई होगी? -2 से। अब कोई अकेले -2 दे दे, वेलकम। 2 लोग मिलके -2 बना दें, वेलकम। आइए देखते हैं। कॉपर की वैलेंसी कितने बेटा? +2। ऑक्सीजन की कितनी? +2 से -2 क्या बन गया? CuO, कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया? समझ गए? ये क्या है? कॉपर का ऑक्साइड। समझ गए ना? ये है कॉपर का ऑक्साइड। अब एक चीज और देख लो, कॉपर की वैलेंसी कितनी? +2। कॉपर की वैलेंसी कितनी? और क्लोरीन की कितनी? -1। क्लोरीन की कितनी? तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्लोरीन कितने यूज करोगे? 1 या 2? अरे क्या बोल रहे हो भाई? कॉपर की वैलेंसी कितनी गधों? +2। और क्लोरीन की कितनी है? तो -1 कितने नीड होंगे?
दो ना, हाँ या ना, क्लियर, हाँ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या बनेगा मॉलिक्यूल? CuCl2, क्या बनेगा? CuCl2, समझ में आया? नहीं तो क्रिस क्रॉस जिंदाबाद, क्या जिंदाबाद? क्रिस क्रॉस, बोलो CuCl, हाँ या ना? Cu की वैलेंसी कितनी, क्लोरीन की कितनी, 1 इधर आएगा, 2 इधर आएगा, Cu1, 1 को लिखा नहीं जाता, क्या बन गया? CuCl2, समझ में आया? तो बेटा हम पढ़ा रहे थे मोनो एटॉमिक, मगर हमको आर्या कहाँ पर लेकर के आ गई? वैलेंसी पे, कहाँ लेके आ गई? और हमने आगे वाला टॉपिक भी क्लियर कर दिया, क्रिस क्रॉस जो बहुत लेट आना है वो हमने अभी क्लियर कर दिया। चलो वापस चलते हैं भैया। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब एक ही एटम वाले मॉलिक्यूल, एक ही एटम वाले मॉलिक्यूल। तो कौन कौन होते हैं बेटा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये अपने आप में सेटिस्फाइड होते हैं, और नहीं होता बेटा, सबकी आएगी वैलेंसी, समझ में आया ना? अपने आप में ये खुद में कंप्लीट होते हैं, क्या होते हैं? कंप्लीट, और इनको किसी के साथ कंबाइन करने में मज़ा नहीं आता, ना इनकी दिलचस्पी है, इसलिए क्या है? मोनो एटॉमिक। क्या है ये? मतलब आपके स्कूल का वो बच्चा जो अकेले घूमता है, क्या घूमता है? अकेले। अब भैया कुछ लोग दो के ग्रुप में रहते हैं, हाँ या ना? तो ये था मोनो एटॉमिक, पहला क्या था बेटा? मोनो एटॉमिक। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जो ग्रुप में घूमेंगे दो के, वो कहलाएंगे डाई एटॉमिक। क्या कहलाएंगे? डाई एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक वालों की एटॉमिसिटी कितनी है? 1। कितनी है? 1। अब डाई एटॉमिक वालों की एटॉमिसिटी कितनी है? 2। कितनी एटॉमिसिटी है? 2। मतलब 2 एटम एक साथ, 2 एटम एक साथ। आपके स्कूल में कुछ बच्चों के ग्रुप होंगे जो हमेशा साथ में रहते होंगे, 2 ही निकलते होंगे लंच में, रिसेस में, है ना? 2 ही साथ में रहते होंगे। ऐसे एटम जो 2, ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, मतलब जो पैटर्न होगा उनका वो 2 के मिलने से बना होगा। क्या बना होगा? 2 के मिलने से बना होगा। यस, NaCl, वेरी गुड बेटा। एग्जाम्पल NaCl। अब जो लोग क्लास में आए थे मेरी लास्ट वाली, मैंने उनको NaCl का स्ट्रक्चर दिखाया था, बॉक्स दिखाया था, क्यूब दिखाया था ना? अब उसमें देखा होगा ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू ग्रीन ब्लू, याद आया डायग्राम में? NaCl की ही यूनिट आगे चल रही थी, यस और नो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? तो कितने एटम है? 2 एटम है। कितने एटम है? 2 एटम। सो हियर द 2 एटम्स, सो द एटॉमिसिटी इक्वल टू 1 और 2 एटॉमिसिटी इक्वल टू 2, एंड सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड डाई एटॉमिक। क्या बोलते हैं इनको? डाई एटॉमिक। बेटा डाई का दूसरा नाम केमिस्ट्री में चलता है बाई। क्या नाम चलता है? बाई। तो चाहे डाई बोलो चाहे बाई बोलो, एक ही बात है ना? तो इसको अपन डाई एटॉमिक बोलते हैं। नहीं बेटा, इसका नाम डाई एटॉमिक है, बाई एटॉमिक नहीं, सॉरी। देयर इज नथिंग लाइक बाई एटॉमिक, ओनली इट इज डाई एटॉमिक। हाँ, H2, yes, very good, very nice, very nice. H2 is the example of diatomic molecule because how many atoms are there? 2. How many atoms are there? मगर ये कंपाउंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है? और ये प्योर फॉर्म है, एलिमेंटल है। क्या है ये? एलिमेंटल। समझ में आया? H2। ऑक्सीजन, वेरी गुड। O2 नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज कितने हैं? 3 है, तो ट्राई एटॉमिक है। इसकी एटॉमिसिटी कितनी? 3 है। कितनी है? 3। लेट्स टॉक अबाउट द ट्राई एटॉमिक molecules. So the molecule having 3 atoms, 3 atoms are called triatomic. Example carbon dioxide. Example, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ नहीं बैठेगा, कार्बन डाइऑक्साइड किस में बैठेगा? ट्राई एटॉमिक में। एटॉमिसिटी कितनी होती है? 3। हाँ, तो भैया कितना हो गया? CO2, बोलो हाँ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड HgCl2, बिल्कुल सही। मरकरी क्लोराइड, समझ में आया? क्लियर हुआ? ये है ट्राई एटॉमिक। तो ट्राई एटॉमिक की एटॉमिसिटी कितनी है? 3। ओके, वन मोर एग्जांपल आई वांट टू गिव यू। ओजोन, फॉर्मूला इज O3। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। यस, सो इट्स आल्सो ट्राई एटॉमिक। नाउ अबाउट द टेट्रा एटॉमिक, द मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 एटम्स आर कॉल्ड टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। यस और नो? द मॉलिक्यूल कंटेनिंग हाउ मेनी एटम्स? 4 एटम्स। लेट डिस्कस अबाउट द मीथेन गैस, CNG गैस। आपने नाम सुना होगा, दिल्ली गए हो तो देखे होगे ग्रीन कलर के ऑटो चलते हैं, हाँ या ना? बड़े शहरों में उनमें उनको क्या बोलते हैं? CNG टेम्पो। कौन से टेम्पो? CNG। और आजकल यहाँ भी अपने गांव में मतलब अपने शहरों में भी एक आने लग गई थी CNG की किट, गाड़ियों में लगती थी, जिनकी गाड़ियाँ गैस से चलती थी, हाँ या ना? अब थोड़ा सा बिल्कुल एकदम से पता नहीं क्यों बंद हो गई, बट बीच में बड़ा हल्ला उड़ा था, बोले हमारी गाड़ी में गैस किट लगी है। क्या लगी है? मतलब हमारी गाड़ी गैस से चलती है। मे भी आपने कुछ गाड़ियाँ देखी हो जिनकी डिग्गी खोलो तो इतना बड़ा सिलेंडर टाइप का दिखता होगा, नहीं देखी ऐसी गाड़ियाँ आपने?
चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो, दिमाग से निकाल लो, दिमाग से निकाल दो उस चीज को। नेचुरल गैस सुनी है? वही बेटा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, समझ गए? तो भैया वो क्या है? वो है टेट्रा एटॉमिक। क्या है बेटा? टेट्रा एटॉमिक। यस, उसमें कौन सी गैस होती है? CH4। क्या होती है? CH4। क्या होती है? कितने एटम है देखो भाई, सही 5 हो गए। कितने हो गए? 5 हो गए। तो ये टेट्रा एटॉमिक में नहीं आएगा, टेट्रा एटॉमिक में नहीं आएगा। मेरे को कुछ और एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा। NH3 क्या आएगा? NH3। व्हाट गैस इज दिस? अमोनिया। कौन सी गैस है ये? अमोनिया। समझ में आया? कौन सी गैस है भाई? एक मिनट बेटा, NH3, NH4OH, NH3, हाँ NH3, अमोनिया गैस। कौन सी गैस है बेटा? अमोनिया गैस। आ गई बात समझ में ना? इधर ना इन्होंने पूछा सर LPG क्यों नहीं है? LPG क्या नहीं आती सर? LPG बेटा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका जो मेन कंटेंट होता है बेटा उसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है बेटा? उसका फॉर्मूला देख लो, C4H10। C4 भैया कितने एटम है? 14 कितने हैं? 14 एटम है। इसमें कितने हैं? 4 हैं, और इसमें कितने हैं? 14। तो भैया इतने सारे एटम है, तो ये टेट्रा एटॉमिक नहीं है। टेट्रा एटॉमिक केवल बता रहा हूं NH3 क्या है? 5 एटम होंगे तो क्या कहलाएगा? पेंटा एटॉमिक। क्या कहलाएगा? पेंटा एटॉमिक। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया ना? यस। तो इस तरीके से हमने एटॉमिसिटी पढ़ ली। आप किसी को भी देख के एटॉमिसिटी बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? जस्ट नंबर ऑफ एटम काउंट करना, 2 मिनट का काम है, एटॉमिसिटी बता दोगे। बोलो बच्चों यस और नो? चलो अब बात करते हैं। हाँ बेटा बोलो। पेंटा एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक से ज्यादा 5 वाले, जिनमें 5 होंगे वो क्या कहलाएगा? पेंटा एटॉमिक। फिर हेक्सा एटॉमिक, हेप्टा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक, नोना एटॉमिक, और जिनमें 10 है उनका नाम है डेका एटॉमिक। क्या नाम कहलाएगा? डेका। अब इसके बाद क्या आगे के नाम मेरे को याद नहीं है। हाँ पेट्रोलियम, भैया पेट्रोलियम का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। पेट्रोलियम के अंदर बहुत सी चीजें कंस्टिट्यूएंट होती हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था पेट्रोलियम का डिस्टिलेशन, याद आया? जब मैं आपको पढ़ा रहा था क्या, छानना चीज़ों का, डिस्टिल करना, तब मैंने आपको एक बताया था वो अलग अलग कॉलम में अलग अलग जब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं तो उसमें हमको कॉलम लगा करके अलग अलग डिस्टिलेशन करना पड़ता है, हाँ या ना? एक होता है सिंपल डिस्टिलेशन और एक होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। याद आया? क्लियर है? डबल कॉलम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बताया था मैंने, जिसमें 2 चीज़ें अलग करते हैं, 3 चीज़ें भी अलग कर सकते हो, 4 चीज़ें भी अलग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, 14-15 टाइप की चीज़ें पेट्रोलियम में अलग अलग होती हैं। बिल्कुल सही बात है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है भाई। हाँ एग्जैम्पली जो आप वैसलीन यूज़ करते हो ना बच्चों, जो वैसलीन यूज़ करते हो, जो पेट्रोलियम जेली है, और लिखा भी होता है पेट्रोलियम जेली, लिखा भी होता है, हाँ वही पेट्रोकेमिकल या पेट्रोलियम जेली। तो जितने भी अपन ये मॉइस्चराइज़र वगैरह होंठ वगैरह में लगाते हैं, हाँ तो ये इन सब में क्या होता है? पेट्रोलियम होता है। क्या होता है? पेट्रोलियम। चलो हाँ देखिए अब बात करते हैं मॉलिक्यूल के। हेलो कम बैक, इधर देखिए, ध्यान दीजिए। हाँ अब लिखिए बच्चों, हेडिंग डालिए टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा अभी तक हमने 2 टाइप के मॉलिक्यूल पढ़ लिए हैं, एक है होमो एटॉमिक और एक है हेट्रो एटॉमिक। अब तक तो आप जान भी चुके हैं होमो एटॉमिक। एग्जाम्पल H2, H2 में दोनों एटम एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? एक जैसे हैं। तो जिनमें एक जैसे एटम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होमो एटॉमिक, है ना? देखिए इसमें दोनों एटम एक जैसे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल फॉर्म ओनली 1 टाइप ऑफ एटम आर नोन एज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एग्जाम्पल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यस और नो? ओजोन इज ऑल्सो होमो एटॉमिक। बट compound or you can say molecule having different type of atom are called heteroatomic। बेटा हेट्रो की स्पेलिंग लिख लो, HETERO, HETERO, heteroatomic molecules। so they can have, yes exactly बेटा, H2O, बिल्कुल सही बेटा, बहुत सारे हैं। H2O देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है,
बहुत सारे दुनिया जहान के एलिमेंट है बेटा, क्योंकि उसमें जिसमें डिफरेंट डिफरेंट भरे हुए हैं। बेटा आ गया समझ में ना, आ गया समझ में ना। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था एटॉमिक मास, इतना डिफिकल्ट टॉपिक था कि एक क्लास में एक ही टॉपिक हुआ था, समझ में आया ना। और मैं जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो वीडियो से पढ़िएगा पहले, फिर ना बने तो मुझसे पूछिएगा। मैंने बताया था कि सबसे छोटा एटॉमिक मास होता है 1 AMU। क्या होता है? अब हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास। क्या पढ़ने वाले हैं? मॉलिक्यूलर मास। देखिए भैया, मॉलिक्यूलर मास को समझने के लिए पहले आप ये समझ लो कि एक कोई भी मॉलिक्यूल है वो मिलके किससे बना हुआ है? एटम से। किससे बना हुआ है? एटम से। जैसे एग्जाम्पल H2, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। ये क्या है? मॉलिक्यूल है। अब मैं बोलूंगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। फीलिंग पकड़ो, बहुत आसान है। मॉलिक्यूलर, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। मतलब हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास जो होगा उसके 2 एटम के मास के इक्वल होगा। हाँ या ना? मतलब 2 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ H एटम, 2 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ H एटम। बोलिए एग्जैक्टली क्लियर है कि नहीं है? सो 2 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ H एटम। क्यों भाई कर दिया भैया? क्योंकि इसके अंदर 2 थे। क्या थे इसके अंदर? 2 थे। अकेले एक तो एटम था ना, अब 2 बन गए, 2 जुड़ गए तो क्या बन गया? मॉलिक्यूल बन गया। तो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ H एटम। और मैंने क्लास में पढ़ाया था 2 मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1 AMU। कितना होता है? 1 AMU। तो 1 AMU मल्टीप्लाई बाई 2, बोलो कितना हो गया? 2 AMU। कितना हो गया? 2 AMU। समझ में आ गया? तो ये कहलाता है इसका मॉलिक्यूलर मास, या इसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास नंबर। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास नंबर। नोट कर लीजिए। यस, नोट करिए। डेफिनेशन बता रहा हूं मैं कि क्या होती है डेफिनेशन। ओके, डेफिनेशन नोट करेंगे। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास? इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। Sum of atomic mass of all atom present in the molecule. Sum of atomic masses of all atoms present in the molecule. Sum of atomic masses of all atoms present in the molecule. किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उन सभी का मास का सम कर देंगे। सो यू विल गेट व्हाट? यू विल गेट मॉलिक्यूलर मास। डन बच्चों? चलिए